Next question 183. Which of the following mathematical symbols used in formulas is in the correct order of precedence in spreadsheet calculation? कि अगर आप एक फॉर्मूला लेते हैं और उसमें आप ये वाले मैथमेटिकल वेरिएबल्स यूज करते हैं सारे के सारे, तो एक्सेल जो है उस फॉर्मूला में किस सीक्वेंस में उसको कैलकुलेट करेगा। ये एक चीज हमने क्लास में डिस्कस नहीं की थी, बड़ा अच्छा किया कि क्वेश्चन हमें आपने बेसिकली फॉरवर्ड कर दिया। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, ये ए को हम देख लेते हैं। पहला जो है वो ये वाला साइन है। ये साइन किस चीज को शो करता है? किसी ने चेकआउट किया इसको? मुंतहा मल्टीप्लाई को नहीं, तो स्टार ये जब आप कुछ लेटर और लिखे उससे पहले लगाते हैं जी, ये एक्सपोनेंट बेसिकली शो करता है। एक्सपोनेंट जो है जैसे 2 रेज टू पावर 2, जो रेज टू पावर होता है ये एक्सपोनेंट होता है, उसको ये सिंबल शो करता है एक्सेल में। ये सिंबल किस चीज को शो करता है? स्लैश। अक्सर जब मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वेरी गुड। मुंतहा ये किसको शो करता है? प्लस। जब ऐड करें, एडिशन। और माइनस जो है ऑफ कोर्स वो शो करता है सब्सट्रैक्ट। अब ये इन्होंने दिया हुआ है। अब एक फॉर्मूला में अगर हमने कोई फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगाया है एक्सेल में और इन चारों को हमने यूज किया, अब पॉइंट ये है कि जब वो हम एंटर दबाएंगे और एक्सेल उस फॉर्मूला को प्रोसेस करेगा जिसमें ये चारों वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो वो किस सीक्वेंस में उसको प्रोसेस करेगा? पहले वो माइनस करेगा, पहले प्लस करेगा, डिवाइड करेगा या एक्सपोनेंट करेगा, क्या करेगा? तो इसका हमने क्लास में भी डिस्कस नहीं किया था। जब एक्सेल, देखो इस तरह के जो मैथमेटिकल रूल्स होते हैं ना, कि एक फॉर्मूला में अगर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, डिवाइड भी कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी इक्वेशन आपने स्कूल टाइम में भी देखी होंगी, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। अब जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा वो बैड मैथ्स पढ़ा होगा, वो एक होता है, लेकिन ये स्कूल के लेवल में यूज होता है। जब एक्सेल किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट मैथमेटिकल वेरिएंट्स आ रहे हों या वेरिएबल्स आ रहे हों, तो उसके लिए वो लॉजिक यूज करता है पैम डैश की। पैम डैश का क्या मतलब है कि अगर एक इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो एक्सेल सबसे पहले परसेंटेज, अगर उसमें होगी पी से परसेंटेज है, तो सबसे पहले उस इक्वेशन में एक्सेल परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा। सेकंड उसके बाद ई है, ई होते हैं आपके एक्सपोनेंट्स, तो परसेंटेज के बाद जो एक्सपोनेंट्स होंगे उस इक्वेशन में एक्सेल उसको सॉल्व करेगा। उसके बाद फिर अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन का है जो कि स्टैरिक से आता है, सो अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन का है तो वो मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद डी है स्लैश डिवाइड, उसके बाद वो डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद है एडिशन प्लस, एक्सेल उसको ऐड करेगा, एडिशन करेगा। और सबसे लास्ट में जो फॉर्मूला में सब्सट्रैक्शन होगी तो वो सब्सट्रैक्ट करेगा वैल्यू। तो एक्सेल जो लॉजिक यूज करता है, ये जो मेथड यूज करता है, उसको कहते हैं पैम डैश। अगर एक इक्वेशन में ये सारे वेरिएबल्स होंगे तो पहले परसेंटेज सॉल्व होगी, फिर एक्सपोनेंट सॉल्व होंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन एंड लास्ट में एक्सेल उसको सब्सट्रैक्ट करेगा। तो ये लॉजिक बेसिकली हम यूज करते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था कि ये भेज दिया। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऊपर कौन सा सीक्वेंस पैम डैश के मुताबिक है? मुंतहा ए। अक्सर व्हाट डू यू थिंक? सर ए है। आप ये एग्जांपल करके दिखाएं इसके। सॉरी, ये कुछ सॉल्व करके दिखाएं। अब सॉल्व करके दिखाऊं, इसमें कौन सा फॉर्मूला में लगाऊं इतना लंबा जिसमें सारे वेरिएबल्स हो? कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। सारे में जो ऑप्शन है उसके। हाँ, एक्सपोनेंट्स तो नहीं लगाते, वो मुश्किल हो जाएगा। हम प्लस माइनस डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है जिसको हमने करना है इज इक्वल टू 10 प्लस 10, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। अब इसमें हमने लगा दिया है डिवाइड भी, सो 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें प्लस का फंक्शन भी है और इसमें डिवाइड का फंक्शन भी है। अब पहले एक्सेल कौन सा करेगा?
पहले एक्सेल जो है वैल्यू को डिवाइड करेगा और फिर उसको वो, हाँ जी, पहले उसको डिवाइड करेगा और फिर उसको एडिशन परफॉर्म करेगा। ये लॉजिक यूज करेगा एक्सेल। या 10 इंटू 10 टाइम्स 10 है, ये वैल्यू है, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। अब ये फॉर्मूला है, इसमें दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर एक वैल्यू के साथ ऐड हो रही है और फिर डिवाइड हो रही है। अब इसमें एक्सेल किस तरह उसको सॉल्व करेगा, जब हम एंटर दबाएंगे तो सबसे पहले जो है एक्सेल मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेगा, 10 इंटू 10 करेगा, फिर उसके बाद डिवीजन करेगा, डिवाइड बाई 2 करेगा, और फिर उसको प्लस 10 करेगा। ठीक है, तो एडिशन सबसे लास्ट में होगी और आंसर हमारे पास आएगा 105। अब मैंने इसमें एग्जांपल दिया है जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और डिवीजन भी है। क्लियर विद दिस थिंग? सर मगर आपने इसमें ब्रैकेट लगाए हैं, तो ब्रैकेट से तो जाहिर बात है कि वो पहले ब्रैकेट वाली करेगा उसके बाद इसका। हाँ, जब ब्रैकेट लगेंगे तो ऑब्वियसली ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेगा और यही पर्पस है ब्रैकेट लगाने का। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो वो 10, तो वो पहले क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है या ऐड करता है? तो पहले वो करता है मल्टीप्लाई, तो क्या कर देगा, फिर भी 10 इंटू 10 ही करेगा। चेक कर लेते हैं, अगर ब्रैकेट हम ना लगाएं तो क्या आंसर आता है। फिर भी 105 आ रहा है, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट अगर नहीं भी लगाए तो पहले उसने एनीवे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसने डिवाइड करना है और फिर उसने प्लस करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, वही 105 आएगा। क्लियर विद दिस थिंग मुंतहा? यस सर। लेकिन जब हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो ऑब्वियसली पहले जो है ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सॉल्व होती है और फिर पैम डैश का वो बाकी सारा रैशनल यूज करेगा। ओके अक्सर, आर यू क्लियर? यस। ओके, अब ये याद रखना है क्योंकि हमने क्लास में नहीं पढ़ा था, तो ये अच्छा पॉइंट आ गया। 185, टू अनहाइड अ हिडन रो अ यूजर मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट। मुंतहा ये क्वेश्चन क्यों भेजा आपने? सर इसमें बोला है टू अनराइट हिडन रो, तो सर जो मुझे ऑप्शन लग रहा है वो सही नहीं। आपको कौन सा लग रहा है? सर अनहाइड करना है तो जो रो हमने हाइड की उसी को ही करेंगे ना। उसी को अनहाइड करेंगे, तो बिल्कुल। मतलब तो ए। ए, द रो दैट इज हिडन। जो रो हिडन है वो आपको कैसे नजर आएगी? फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है? सर सी। सी, the entire worksheet, नहीं, entire worksheet और entire workbook has nothing to do. For example, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये रो 181 है। रो 181 में मैंने लिखा है ABC। अब ये रो 181 जो है इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये ऑप्शन है हाइड का, ये मैंने इसको हाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर रो 181 है, फिर उसके बाद नंबर मिसिंग है और फिर 182 है। यहां तक क्लियर है मुंतहा? यस सर। ओके, अब मैंने ये जो रो है ना इसको अनहाइड करना है 181 को। अब आपने कहा है ऑप्शन ए, द रो दैट इज हिडन। जो रो हिडन है उसको तो आप सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, या तो आप 183 182 को सेलेक्ट करोगे या 180 को सेलेक्ट करोगे। जो रो हिडन है उसको तो सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द रोज अबव एंड बिलो द हिडन रो। अनहाइड करने के लिए उससे ऊपर की एक रो 180 और 182 उससे नीचे की एक रो, इन दोनों को आप सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे और अनहाइड करोगे, तो ये 181 जो है ये अनहाइड हो जाएगी। ऑप्शन ए इसलिए नहीं हो सकता कि जब 181 रो को हम हाइड कर देंगे तो वो तो सिलेक्ट हो ही नहीं पाएगी क्योंकि वो हिडन है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। ओके, जो ऑप्शन उसने बताया था अक्सर ने वो भी देख लेते हैं। अगर इंटायर वर्कशीट को हम सेलेक्ट करें, अच्छा ये आपको पॉपअप नजर राइट क्लिक नजर आ रहा है अक्सर? जी। अब यहां पर आप देखो, जब मैंने इंटायर वर्कशीट को इस कॉर्नर से सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया तो यहां पर तो अनहाइड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो मैं वो रो 181 को अनहाइड नहीं कर सकता वर्कशीट को सिलेक्ट करके। क्लियर विद दिस थिंग? यस। तो अनहाइड करने का यही तरीका होगा कि रो 180 एंड 182 दोनों को सिलेक्ट करूंगा, उससे ऊपर की एक रो और उससे नीचे की एक रो, और राइट क्लिक एंड अनहाइड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन।
क्लियर हो गया सबको? यस। Yes. ओके